नमस्कार, मैं रिया, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप, कार्यवाही की मांग। खटीमा में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा शिकंजा। कदरपुर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर धोखाधड़ी का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार। गली गली घूमने वाले बाबाओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। शनि बाजार चौड़ीकरण में 55 अतिक्रमण होंगे ध्वस्त। रुद्रपुर में राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 की जोरदार शुरुआत हो गई है। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद के खिलाफ रामनगर के ढिकुली में करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। देवभूमि उत्तराखंड में अकबर अहमद डंपी द्वारा अवैध रूप से किए गए सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की जांच पड़ताल कर सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त कर कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अकबर अहमद डंपी सदस्य रहे, एक बाहुबली नेता रहे। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन करनी सेना के माध्यम से भेजा गया। एसडीएम महोदय जी के माध्यम से हमने उसमें मांग की, एक व्यक्ति जिसका नाम अकबर डंपी है, जो संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में हजारों एकड़ भूमि अवैध अतिक्रमण कर अवैध तरीके से बेच करके खा गया और दीमक की तरह उत्तराखंड की भूमियों को खाने में लगा है। ऐसे व्यक्ति पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अगर गूगल पर आप देखेंगे तो इस पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। आज वर्तमान में जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर भी ढिकुली में बहुत सी ऐसी संपत्ति जो सिंचाई विभाग और वन विभाग की संपत्ति है, ऐसी संपत्तियों पर भी अवैध कब्जे हैं। ये संपूर्ण अवैध कब्जे हटने चाहिए और इस पर ध्वस्तीकरण होना चाहिए, ऐसी हमने मांग की है। और साथ में हमने ये भी कहा है कि ये जब से यहाँ उत्तराखंड में इन्होंने जमीन खरीदी है, तब से लेके अभी तक इन्होंने कितनी जमीन बेची है और कितनी जमीन खरीदी है और कितनी बेच दी है और कितनों पर अवैध अतिक्रमण सरकारी संपत्ति पे। एक दुर्गा देवी गेट है, उसके अंतर्गत भी पूरा जंगल इन्होंने काट करके अपनी खुद की रोड का निर्माण करके इन्होंने उसके अंदर रिसोर्ट बना दिया। मतलब अपनी उत्तराखंड की सरकार का ध्यान किस ओर है, हम चेताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड सरकार कर ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा बाहुबली, ऐसा व्यक्ति जो निरंतर उत्तराखंड की जमीनों को, सरकारी संपत्ति को बेचकर खा गया, एक अजगर की भूमिका में आकर के पूरे उत्तराखंड को निगलने की तैयारी में बैठा है, उस व्यक्ति पर कार्रवाई कब होगी, ये मांग आज करनी सेना के माध्यम से की है और संबंधित विषय माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है। उसके साथ में आपने इस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को संकलन किया है, कुमाऊं कमिश्नर जी को किया है, उसके अलावा हमने डीएफओ महोदय जी को किया है और डायरेक्टर महोदय जी को किया है और उप जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है। और जल्द से जल्द हमने मांग की, जल्द इस पे कार्रवाई, यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम इस पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उधम सिंह नगर खटीमा में कोतवाली के अंतर्गत आने वाली बाजार पुलिस चौकी के इंचार्ज जीवन सिंह चुफाल द्वारा अतिक्रमण हटाने की दिशा में चार्ज संभालने के बाद से लगातार कार्यवाही की जा रही है और नियमित रूप से चालान भी किए जा रहे हैं। साथ ही 2 पहिया वाहन चालक जिनके द्वारा यातायात के नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले तथा रेट्रो साइलेंसर इस्तेमाल करने वाले बुलेट सीज किए गए। साथ ही बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ठेलों को हटाया गया। इस दौरान वाहन चेकिंग के दौरान लगातार कार्यवाही करने का काम बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज जीवन सिंह चुफाल द्वारा किया जा रहा है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कदरपुर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर धोखाधड़ी का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशों पर गदरपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सरकारी भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने की कोशिश करने वाले आरोपी असगर अली को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 8 दिसंबर को सहायक अभियंता सिंचाई खंड रुद्रपुर ने थाना गदरपुर में तहरीर दी कि असगर अली द्वारा हरिपुरा जलाशय के पास स्थित सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे अपनी निजी संपत्ति बताकर धोखाधड़ी पूर्वक बेचा गया है और राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द कर क्षति पहुंचाई गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में थाना गदरपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मामले से संबंधित अभियुक्त असगर अली पुत्र लाहौरी को गिरफ्तार किया गया है।
जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा हरिपुरा जलाशय के समीप ठंडा नाला क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेजों की कूट रचना कर धोखाधड़ी की गई है। पूर्व में अभियुक्त द्वारा गुट बनाकर दूसरे राज्यों में भी कुछ व्यक्तियों को भेजकर सम्मोहन की क्रिया द्वारा ठगी की अपराध को स्वयं स्वीकार किया गया है, जिस संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। आज इस अभियुक्त असगर को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रुद्रपुर पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत गली गली घूमने वाले बाबाओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बुधवार की सुबह बाजार क्षेत्र में भगवा चोला पहनकर घूम रहे आधा दर्जन संदिग्धों को एहतियातन हिरासत में ले लिया। कोतवाली में सभी संदिग्धों के आधार कार्ड समेत अन्य कागजात चेक करने के साथ ही उनके नाम पत्ते नोट किए गए। जिले की एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि रुद्रपुर समेत पूरे उधम सिंह नगर जनपद के सभी थाना और कोतवाली क्षेत्र में घूमंतु और थाना बदोशों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी बाहरी संदिग्ध को जिले में शरण ना मिल सके। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा लगातार ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज इसी में कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में बाजार चौकी क्षेत्र में 5 संदिग्ध साधु वेश में घूमने वाले लोगों को पूछताछ हेतु कोतवाली बुलाया गया था। इन 5 से आधार और इनके अन्य आईडी कार्ड लिए गए और इनको भविष्य के लिए भी हिदायत दी गई। इसी तरह ऑपरेशन कालनेमी में हम पूरे जनपद में लगातार हर थाना क्षेत्र, हर कोतवाली क्षेत्र में लगातार तस्दीक कर रहे हैं और लोगों का सत्यापन कर रहे हैं। हल्द्वानी के शनि बाजार सड़क के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन में 55 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिनको नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है। दरअसल हल्द्वानी मंडी से गौलापार होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों को फल सब्जी की आवक और जावक के लिए इस मार्ग का उपयोग होता है, लिहाजा इस मार्ग में हमेशा जाम लगा रहता है। इसी वजह से अब ADB की मदद से प्रशासन इस सड़क चौड़ीकरण का काम करने जा रहा है, जिसमें चिन्हीकरण के दौरान 55 बड़े अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिनको नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो यहाँ पे नहर पानी निकासी का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, जल निकासी का, इसी के तहत शनि बाजार में की जो दिक्कत है और जो 3 पानी में जल प्रवाह की दिक्कत है, उसको समाधान के लिए शनि बाजार नाले को विकसित किया जा रहा है और इसका सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। इसी के तहत जो अतिक्रमण है वो चिन्हित किया गया है, क्योंकि लैंड नजूल की है और नगर निगम की लैंड है। इसमें नगर निगम और PWD द्वारा संयुक्त रूप से एक नोटिस दिए जा रहे हैं और हमारे चिन्हांकन का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। 51 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए हैं और इनको शीघ्र ही नोटिस दिया जाएगा और जल्दी ही
इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने उपरांत UUSDA को भूमि हस्तगत कर दी जाएगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रुद्रपुर में राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 की जोरदार शुरुआत हो गई है। आयोजन मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन और खेल विभाग के तत्वावधान में किया जा रहा है। उद्घाटन जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, उत्तराखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेंद्र सिंह धानक और ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर DK सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और बड़े मंच पर खेलने का अवसर देती हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हुए और राज्य स्तरीय महिला हमारी जो स्टेट लेवल की वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें लगभग हमारी सारी टीमें राज्य की पार्टिसिपेट कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की। और इसमें एक पूरी प्रतियोगिता तो हो ही रही है, इसके अलावा इसमें चयन हो रहा है हमारे जो राष्ट्रीय महिला खेलों का आयोजन हो रहा है वॉलीबॉल टीम का, उसमें बनारस में प्रतियोगिता है। ये लगभग दिसंबर में ही संपादित होगी। तो ये हमारे लिए बड़ा एक खेलों का जब भी हम लोग आयोजन कराते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक बहुत पॉजिटिविटी पूरे समाज में जाती है। और ये जो महिलाओं जो आ रही हैं और जो बच्चियां भी आ रही हैं, पूरा पार्टिसिपेट कर रही हैं, इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपना करियर भी बना रही हैं और वो अपने जीवन में डिसिप्लिन भी ला रही हैं। हम लोगों ने हमेशा देखा है स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा इस पॉजिटिविटी और डिसिप्लिन को आगे ले जाकर कुछ ना कुछ अपने करियर में करते हैं। तो मैं यहाँ पे यही देखा है कि स्पोर्ट्स को एक एज अ करियर चॉइस और एज अ वॉलीबॉल और एज अ टूर्नामेंट वो एज अ स्पोर्ट कितनी बच्चियों को यहाँ पे देखना, इतनी महिलाओं को यहाँ पे देखना, कहीं ना कहीं ये एक जेंडर चेंज जो हम बात करते हैं, जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसका भी प्रतीक है। तो मैं सभी टीमों को यहाँ पे शुभकामनाएं दूंगा और मे द बेस्ट विन। 19 से 23 तक हमारा ये हमारा 11 से 14 4 दिवसीय है, जिसमें यह तय किया गया है कि 2 दिवसीय बालिका वर्ग का रखेंगे और 13 और 14 तारीख को बालक वर्ग का होगा। पूरे प्रदेश के 13 जनपदों के खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो अभी जो प्रथम चरण है बालिकाओं का है और उसका आज ये जिलाधिकारी और परम पूज्य गुरुदेव श्री कमलेंद्र सिंह धानक जी महाराज, जो अध्यक्ष भी है उत्तराखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के, उनके कर कमलों से अभी उद्घाटन हुआ है ये। और अब लीग कम नॉकआउट के आधार पर ये सारे मैचेस खेले जाएंगे और जो भी इसमें टीम जीतेगी वो विजेता तो बनेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो वाराणसी में आयोजित हो रही है, पूरे प्रदेश की टीमें आएंगी उसमें, तो उसमें उत्तराखंड भी प्रतिभाग करेगा और यहाँ से चयनित खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश से जुड़ी सभी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।